देखो, ट्रेडिंग से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। जो भी न्यू ट्रेडर आता है, चाहे बिना नॉलेज के आ जाए, फिर भी वो स्टार्टिंग में पैसा बना लेता है। बट उस पैसे को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कंसिस्टेंटली बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो आप बाय लक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आपका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आएगा। बट ज़्यादातर लोग ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं जिससे वो बार बार लॉस ही करते रहते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो आप हमेशा लॉस करते रहोगे एंड हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे। सो द हैबिट नंबर 1 इज़ खुद की बैक टेस्टिंग ना करना। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग के लिए तो आपके पास बहुत टूल्स है, सब कुछ कर लेते हो आप, टेक्निकली आप बहुत अच्छे सब कुछ समझ लेते हो। बट खुद की बैक टेस्टिंग, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, आपने कुछ समझा, किसी से कोई स्ट्रेटजी न्यू ले ली, किसी का ट्रेडिंग स्टाइल आपने देखा, आप एक्साइटमेंट में आके उसी स्टाइल को, उसी स्ट्रेटजी को एकदम से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। आप पहले देखो कि क्या वो स्ट्रेटजी, वो टाइम फ्रेम, वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, क्या आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, कोई भी दो ट्रेडर सेम नहीं होते। कोई हो सकता है कोई 5 मिनट्स के चार्ट्स पे बहुत आराम से ट्रेड कर रहा है, बट आपको 5 मिनट के चार्ट्स पे आप फियरफुल हो जाते हो। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाते हैं कि आप अच्छे से ट्रेड ही नहीं कर पाते। तो आपने किसी को भी देख के उसकी स्ट्रेटजी पे जंप नहीं करना, उसके ट्रेडिंग स्टाइल को एग्जैक्टली A to Z कॉपी नहीं करना। आपने उससे आइडियाज़ लेने हैं, फिर आपने देखने कि हाँ यार, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मेरी कैपिटल कितनी है, मैं मार्केट को कितना टाइम दे सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपने उस स्ट्रेटजी को अपने ऊपर इम्प्लाई करना है, बट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लो, बट सबसे ज़रूरी है अपने आप को बैक टेस्ट करो। आप कैसे बिहेव करते हो, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी को अपने लाइफ के अंदर आप अप्लाई करो। हैबिट नंबर 2 है जो अभी तक आपको लॉसेस देती है, दैट इज़ गेट रिच। जो क्विक वाले स्कीम्स होते हैं ना, वैसे आजकल ग्रुप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आपने ज्वाइन करके अभी तक रखा हुआ है। अब काफ़ी उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को इतना प्रमोट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमेशा ख़राब होती है, बट अगर अभी तक आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, अभी तक आप जो पीसफुल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, अगर आप अभी तक उसी में प्रॉफिटेबल नहीं हो एंड आप सीधे ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में भाग के, ऑप्शंस में, क्रिप्टो में भाग के ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, तो वही है, अगेन वही होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लोगे, बट वो प्रॉफिट वापस जाएगा ही। काफ़ी लोग मुझे बताते हैं, कुछ दिखा रहे होते हैं अपने फ़ोन में, तो उनके टेलीग्राम वो खोलते हैं तो 10-12 ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, सबके अंदर हर 5-5, 10-10 मिनट बाद में उनके मैसेज आ रहे हैं। कोई ट्रेड ठीक चल गया तो उसमें रॉकेट इमोजीज भर भर के आ रहे हैं। आपको इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं चाहिए, आपको पीसफुल रख के ट्रेड करना है। आपको हर टाइम पे इतनी ज़्यादा डोपामिन नहीं चाहिए कि कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। आप हमेशा आप फोमो वाले फेज़ में ही रहोगे। फिर आपने कहीं से सीख लिया, आपने कहीं से समझ लिया कि कैसे ट्रेड करना है, उसको पीसफुली अपने हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट करो। लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में पहले ट्रेड करना स्टार्ट करो। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ लाइक कि आप कार को फर्स्ट गियर में चला रहे हो। अभी फर्स्ट गियर में चलाओ, सेकंड गियर में चलाओ, धीरे धीरे कार को चलाने की हैबिट बनाओ, प्रैक्टिस करो। सीधे ही फिफ्थ गियर में लगा के कार चलाओगे तो झटका लगेगा और कार रुक जाएगी। एंड जब आप कार सीखते हो, फर्स्ट गियर में चला रहे हो, सेकंड गियर में चला रहे हो, तब भी आप एकदम खाली कोई फील्ड में जाके या खाली रोड पे जाके तब आप सीखते हो। फर्स्ट डे से आप एकदम ट्रैफिक जाम में आके नहीं कार सीखते। तो मार्केट में भी आप पीसफुली ट्रेड जो कहते हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेड, उसमें ट्रेड करना सीखो, उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। उस पर आपको कम से कम 1.5 से 2 साल आप उसमें अच्छे से प्रॉफिट कर पा रहे हो, तो अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाने की सोचना, तब भी अपनी पूरी कैपिटल के छोटे पार्ट से, तब भी अपनी पूरी कैपिटल शॉर्टर टाइम फ्रेम में मत डाल देना, अगेन लॉस कर लोगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी बार बार चेंज करना। देखो, आप हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो, बट आप उसमें से जो भी ट्रेड ले रहे हो सकता है आपको लॉस ही आ रहे हो, एंड आपको डाउट होगा कि यार स्ट्रेटजी काम करना बंद होगी। स्ट्रेटजी कोई काम करना बंद नहीं होती है, स्ट्रेटजी सारी ठीक है, बट जो मार्केट कंडीशंस है, मार्केट एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी बारी चॉपी हो सकता है, वो काफ़ी बारी साइडवेज में फंसा हो सकता है। उस टाइम पे आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, आप
लॉस ही करते रहोगे। उस टाइम पे बेस्ट ये होता है कि कुछ नहीं करना, थोड़ा टाइम के लिए आराम से बैठ जाना, मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होने दो, ट्रेंडिंग मार्केट होने दो, तब ट्रेड करना। सिंपल इसे टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो अगर जैसे जब निफ्टी या आपकी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, अगर ये आपकी जो की मूविंग एवरेज होती है 20 MA 50 MA, अगर इसके नीचे चल रही है या फिर 20-50 MA एकदम फ्लैट है एंड प्राइस उसके साथ साथ ही चल रहा है, उस टाइम पे एक क्लियर डिसीजन नहीं है, मार्केट आपको क्लियरली नहीं दिखा रही कि बुलिश है कि बेरिश है। अगर साइडवेज चल रही है मार्केट उस टाइम पे थोड़ा कम ट्रेड करो। अगर 20-50 MA के नीचे चल रही है आपकी इंडेक्स, आपको ओवरऑल मार्केट में ब्रेड्थ बहुत कम मिल रही है, यानी कि बहुत कम चांस है स्टॉक्स के चलने के। अगर आप 5 ट्रेड्स आपने लिए हैं रिसेंटली, उन 5 में से 3-4 का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मार्केट आपको सारे साइंस दे रही है कि हर टाइम ट्रेड नहीं करना, थोड़ा टाइम पीसफुली बैठो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। जब ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स आएंगे, जब मार्केट की ब्रेड्थ ओवरऑल इंप्रूव होगी, तब आप दोबारा से ट्रेड कर सकते हो। मार्केट कहीं जा नहीं रही है, हमेशा इतना फोमो में नहीं रहना चाहिए, पीसफुली ट्रेड करो। लिटरली आप जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करोगे, जब आप देखोगे मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ, मार्केट कंडीशन ठीक है तो ठीक है, फिर हम अच्छे से अग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, फिर हम जो हमारी प्रॉपर पोजीशन साइज जो लेते हैं वो लेकर ट्रेड करेंगे। बट हर टाइम हमने उस मोड में नहीं रहना, हर टाइम हमने एक्सेलेरेटर पूरा दबा के नहीं रखना है। एंड अगर अभी तक आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कि आपको अभी तक ये स्ट्रक्चर्ड वे में पता ही नहीं है कि कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से कोई स्टॉक स्कैन करने हैं, कहाँ से कोई स्टॉक को बाय करना है, कहाँ तक एग्जैक्टली रखना है एंड एग्जैक्टली कहाँ बेचना है, आपको स्ट्रक्चर वे में नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो सीरीज नीचे चेक कर सकते हो। मेरी ऐप में जाके आप ऑफिशियली जो मेरे ऐप है उसके अंदर जाके आप पूरी मेरी वीडियो सीरीज़ बड़े इजी फॉर्मेट में बनाई है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी वीडियोस इसी के अंदर है। टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए आपको इसके बाद कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं, आप मुझे उसके अंदर ही चैट सेक्शन में ऐप के अंदर मुझे पूछ सकते हो। एंड इस टाइम पे करंटली मैंने एक उसमें ऑफर भी दिया हुआ है, वो भी चेक कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा उसका। नेक्स्ट हैबिट इज़ ज़्यादा रिस्क ले लेना। काफ़ी बारी लोग कहते हैं कि सर हम तो शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेड नहीं कर रहे, हम तो ऑप्शन ट्रेड नहीं कर रहे, हम तो इक्विटी ट्रेड ही कर रहे हैं, हम तो स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। बट वो स्विंग ट्रेडिंग ही ऑप्शंस की तरह कर रहे होते हैं। वो एक ही ट्रेड के अंदर अपना 50%, 60%, 70% कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। उस टाइम पे वो क्या ट्राई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ट्रेड अच्छा लग रहा है, सेटअप अच्छा लग रहा है, तो इसमें सिर्फ अपनी कैपिटल का 5 या 10% का लगाना, इसी में 50% लगा दो, अगर प्रॉफिट आ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। वो ठीक है, हो जाएगा, बट इतनी बड़ी पोजीशन साइज़ क्या आप हैंडल कर पाओगे? अगर आपके लेने के बाद वो ट्रेड नीचे गया तो क्या आप उसको ईजिली अपने स्टॉप लॉस पे निकल पाओगे? इतनी बड़ी पोजीशन साइज लेके आप स्टक हो जाओगे। जहाँ पे स्टॉप लॉस लेना होगा आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, आप फ्रीज हो जाओगे। जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेने के सारे साइंस क्लियरली मार्केट दे रही होगी, आपका हाथ ही नहीं चलेगा, आप ट्रेड से निकल ही नहीं पाओगे। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज ले लोगे ना, आप प्रॉफिट भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, आप लॉस भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। जहाँ निकलना वहाँ निकलोगे नहीं, एंड जहाँ तक प्रॉफिट राइड करना था वहाँ तक भी राइड नहीं करोगे, बहुत जल्दी छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे। अगर ये चीज़ एक्चुअली आपके साथ हुई है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आप ये पॉइंट के साथ या किसी भी पॉइंट के साथ रिलेट कर पा रहे हो या आपने ऐसी मिस्टेक्स की है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि कौन से पॉइंट से आप रिलेट कर पा रहे हो और कौन सी मिस्टेक अभी तक कर रहे हो आप। जब आप ओपनली सबके सामने लिखोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे। आपको फिर वो नीचे कमेंट किया हुआ ना, आपको कुछ महीने बाद भी याद आएगा कि यार मैंने इस वीडियो पे जाके मैंने ये चीज़ लिखी थी, मैं अभी भी वो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोमो। ये आपने बहुत टाइम से सुना है, बहुत कॉमन टर्म है, बट ये ट्रेडिंग में अप्लाई होती है। आपको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि यार जो ट्रेड अब भागना स्टार्ट हुआ है ना, मैं इसको जल्दी से ले लेता हूँ, अगेन बड़ी पोजीशन साइज से ले लेता हूँ, ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। एंड आप काफ़ी बारी एक भागते हुए ट्रेड को तब जाके लेते हो जब वो ऑलरेडी पूरा भाग चुका है, जब वो ऑलरेडी एक अच्छी मूव दे चुका है। आप जहाँ पे ट्रेड लेते हो वहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है, फिर आप सोचते हो यार ये मेरी एंट्री की वेट ही कर रहा था, जैसे ही मैंने लिया है वहाँ से नीचे गिरी जा रहा है। फिर आप सोचते हो यार स्टॉक तो अच्छा है, अच्छा चल रहा था, अब क्या हो गया, चलो मैं वेट कर लेता हूँ। फिर अपना स्टॉप लॉस आप हटा देते हो एंड जो ट्रेड नीचे आ रहा है उसके अंदर भी आप बैठे रहते हो। एक लॉस मेकिंग ट्रेड में आप वेट करते हो कि चल यार ये रिकवर हो जाएगा कल को। तो वो एंट्री इसलिए भी थी कि आपने फोमो में लिया था। आपने एंट्री कोई भी ट्रेड की फोमो में नहीं लेनी, आपने
अपने चार्ट में अगर आप बैठ के इवनिंग में आप स्कैनिंग कर रहे हो, आपको कोई चार्ट अच्छा लगा है, उस टाइम पे आपने एंट्री से पहले चार्ट में सिंपल बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो कि इसके ऊपर जाएगा कल या परसों, जब भी जाएगा तो मेरी एंट्री होगी। एंड अगर एंट्री होगी तो नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ कि यहाँ से अगर नीचे चले गया तो मैं स्टॉप लॉस भी ले लूँगा। सिंपल सा ये 2 लाइंस लगाने से ना चार्ट के ऊपर आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी ना, इसको फिर आप फर्दर कल को एडवांस में लेके जा सकते हो कि हाँ मैंने कितनी क्वांटिटी लेनी है, एंड मेरा क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय मेरा स्टॉप लॉस सपोज अगर 5% पे आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके मुझे मैक्सिमम इस ट्रेड में कितने का लॉस हो सकता है। जब सब कुछ ही आपने पेपर पे उतार दिया, चार्ट पे लिख दिया, तो आपका वैसे ही फियर ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर मिसिंग आउट वाली फील आएगी ही नहीं। तो आई होप ये पॉइंट्स के साथ आप रिलेट कर पाए हो। आई होप ऐसी वीडियोस जो साइकोलॉजी की है आपको हेल्प कर रही है। टेक्निकली वीडियोस तो आपको देखो बहुत मिल जाती है, मेरे ऐप में भी आपको एक ही बारी देख के सब समझ आ जाएगा, यूट्यूब में भी काफ़ी बड़ी हुई है। बट साइकोलॉजी के लिए आपको लिटरली ये चीज़ें आई होप हेल्पफुल लग रही हैं। आई होप ऐसी वीडियोस से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो रही है। अगर हो रही है तो ये वीडियो अपने किसी एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करो, एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको एग्जैक्टली और कैसी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मुझे आपका फीडबैक हमेशा चाहिए होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।